दिस इज़ विशाल सैनी। दोस्तों मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट गुरु पे। आज की वीडियो हमारी जो है वो पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे है दोस्तों। ऑलरेडी वी हैव डन विद 4 टू 5 वीडियोज़। हमने 4 से लेके 5 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट उसमें जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो पॉइंट्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे शिफ्ट कर जाएंगे इस वीडियो के बाद दोस्तों, ठीक है। तो आज की बात करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन में हम यही चीज देखते हैं कि इंडिया की जो है जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। इंडिया हमारे जो वर्ल्ड मैप पे कहाँ दिखता है, तो हम देखें दोस्तों तो इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो लैटिट्यूड देखिए इंडिया का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू इंडिया जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है दोस्तों, ठीक है। फिर इंडिया की बात करें, अगर लॉन्गिट्यूड में देखें, इस तरह से देखें इंडिया की, अगर लॉन्गिट्यूड में देखें इंडिया को दोस्तों, तो इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इंडिया पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है इंडिया का, दैट इज इंडिया कवर्स 3214 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इंडिया कवर करता है दोस्तों। अगर हम इंडिया में, ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक का जो डिस्टेंस है इंडिया, दैट इज 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है इंडिया, ठीक है। देखा जाए तो इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, बट इसमें एक रीजन है कि जो ये इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर किलोमीटर्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बराबर है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, तो फिर भाई इंडिया हमारे जो है डिस्टेंस पे ये अपना वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस कम क्यों आ रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ कि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो जैसे ही नॉर्थ की तरफ आती हैं तो वो उन जो लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं वो क्लोजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करें हम भाई, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, दैट इज इंदिरा कोल। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, ठीक है। फिर भाई इंडियन मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है और इसका नाम है कन्याकुमारी या केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। और ये है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये पॉइंट पड़ता है, जिस इसका पहले का नाम जो है वो पेगमिलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं दोस्तों। इसका नाम पेगमिलियन पॉइंट भी है और पार्सन पॉइंट भी से भी ये पहले जाना जाता था। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें, इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना? 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। वही सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है, दैट इज विद चाइना, दैट इज 3488 किलोमीटर। थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, 3323 किलोमीटर। ये क्यों, ये 3 बॉर्डर्स को क्यों मैंने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों? डिस्कस करने का रीजन ये है कि कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि आपने इन बॉर्डर्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकी लेंथ अरेंज करना है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज वाई मैंने इस चीज को डिस्कस किया आपके सामने, ठीक है। कम से कम 3 जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है उनको आपने याद रखना, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, दैट इज 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया म्यांमार के साथ, ठीक है। फिर इंडो और भूटान का जो बॉर्डर है, दैट इज 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। इंडिया नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, जो पीओके में आता है अभी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। ये ऑलमोस्ट 5 स्टेट से गुजरता है, ये हिंदुस्तान की 5 राज्यों से ये लाइन गुजरती है दोस्तों। इस लाइन को, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे से मिटाकर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन को देखिए हम, यहाँ पे ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी लोकेशन है इस लाइन की, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल भाग्स में बांटता है, ठीक है। ये लाइन भी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ इंडिया से गुजरती है ये लाइन दोस्तों, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम देख लेंगे इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की कहा जाता है जो इंडिया की कोस्टल लाइन है, दैट इज
7,516.6 किलोमीटर की इंडिया की कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, ठीक है। बट रिसेंट ड्यू टू हाई हाई रेजोल्यूशन ऑफ डाटा, ड्यू टू हाई रेजोल्यूशन ऑफ डाटा, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन ऑफ डाटा, ठीक है, हमें ये चीज देखने को मिली है कि इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो 11,000 के अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास दिखी है, ठीक है। ये रिसेंट जो रीडिंग आई है उसमें बताया गया है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 11,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देख लिया दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी हम देख चुके हैं, और हम ये चीज देखेंगे कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, दैट इज 5 पॉइंट, ये अराउंड 5.5 घंटे जो है हमारा ग्रीनविच टाइम से आगे है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दोस्तों, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो हमने बात की थी ये 8 राज्यों से गुजरता है, याद रखना दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 राज्यों से गुजरता है, और ये कितने लैटिट्यूड से गुजरता है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से ये पास होता है, ठीक है। ये 8 राज्यों से गुजरता है, वो 8 राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। ये भी हम चीज देख चुके हैं, इंडिया की लेंथ भी देख चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। और इंडिया की हम वेस्ट से ईस्ट तक की जो लेंथ भी देख चुके हैं, दैट इज 2,933 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। इंडिया जो है वो एक पेनिसुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में पेनिसुला भी पड़ता है। पेनिसुला किसको कहते हैं बच्चे, एक लैंड का ऐसा मास जिसके 3 तरफ आपको पानी देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें देखिए हम दोस्तों, इंडिया के एक साइड जो है वो अरेबियन सी पड़ती है, ठीक है, एक साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ये 2 ब्रांचेज हैं इंडियन ओशन की, ये दोनों इंडियन ओशन की ब्रांचेज है, ठीक है। और वेस्ट में और ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ पेनिसुलर इंडिया ये रिस्पेक्टिवली बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो गुजरात है। गुजरात की जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है, इंडिया में। तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना दोस्तों, इस पे क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछती है हमें हमेशा। तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है दोस्तों वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर की इंडिया की जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के बराबर है, ठीक है। तो रैंक के बराबर में देखिए भाई, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो रैंक के बराबर में कितना है दुनिया में, वो 7th नंबर पे आता है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया किसके पास है, दैट इज रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको ये जो कंट्रीज के नाम है वो क्रम में याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको अकॉर्डिंगली रैंक के बराबर ये आपको याद होने चाहिए कि पहला सबसे ज्यादा एरिया किसका है, उससे कम किसका, और उससे कम से कम भी इंडिया तक आपको याद होने चाहिए। लैंड फ्रंटियर की बात करें दोस्तों, तो जो इंडिया का लैंड फ्रंटियर है, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, और हमारी जो मेन कोस्ट लाइन की लेंथ बताई गई है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। रिसेंट जो हाई रेजोल्यूशन डाटा है उसकी वजह से ये जो लेंथ है वो इंक्रीज हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये पहले की जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं पहले वाली। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको ये पूछी जाए, ठीक है, अगर ऑप्शन में नई रीडिंग नहीं है तो आपने इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग चलना है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, ठीक है। तो पहले की जो है दैट इज, ये बच्चे कोस्ट लाइन, टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ बताई गई है, दैट इज कितनी है, ये कितनी लेंथ है, 7,516.6 किलोमीटर की कोस्टल की जो लेंथ है, ठीक है। और टोटल लेंथ बन जाती है इंडियन फ्रंटियर्स की, दैट इज 22,716.6 किलोमीटर की, ठीक है, जिसमें ये जो है दैट इज मेनलैंड एंड ये जो है दैट इज कोस्ट लाइन की है, ठीक है दोस्तों। फिर इंदिरा पॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दिस इज नॉट द मेनलैंड, ये जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इंडियन मेनलैंड का जो है वो कन्याकुमारी है दोस्तों, ठीक है। ये ग्रेटर निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है, जिसका पहले का नाम पैगमिलियन पॉइंट है और पार्सन पॉइंट भी है दोस्तों, ठीक है। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम से किसी ओशन का नाम भी है, दैट इज इंडियन ओशन, ठीक है। एकमात्र दुनिया की ऐसी कंट्री है भाई। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसको हम केंद्र प्रशासित राज्य भी कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें तो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स की बात करें, ठीक है, पहले की वीडियो में भी मैंने इन्हीं नेबर्स की बात की थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड भूटान, ये इंडिया के इमीडिएट नेबर्स है दोस्तों। नेपाल की बात करें तो नेपाल 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है हिंदुस्तान के। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं भाई, वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम। भूटान जो है वो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ जो है वो भूटान बॉर्डर शेयर करता है, और 5 के साथ जो है वो नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका जो है वो नेबर ऑफ इंडिया है इंडियन ओशन में, और ये सेपरेट होता है फ्रॉम द मेनलैंड बाय पाक स्ट्रेट,
ये एक पाक स्टेट है, उससे ये इंडिया से सेपरेट होता है दोस्तों। और जो इंडिया की स्टेट्स हैं, ठीक है, वो जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, पंजाब स्टेट है, राजस्थान स्टेट है और गुजरात स्टेट है दोस्तों। ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और 3 राज्य हैं। ठीक है, और इंडिया का एकमात्र ओनली प्रोविंस ऑफ इंडिया टचिंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान इज यूटी ऑफ लद्दाख थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पीओके के अधीन है इस वक्त। ठीक है, जो पीओके के अधीन है। ठीक है, यहाँ से हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करते हैं दोस्तों। इंडियन जो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं चाइना के साथ दोस्तों, 5 ऐसी स्टेट्स हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। ठीक है, जो बॉर्डर्स हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, टचेस द फ्रंटियर्स ऑफ म्यांमार इन द नॉर्थ ईस्ट। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करते हैं दोस्तों। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए हम तो इंडियन स्टेट्स अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आर। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करती हैं? 6 ऐसे राज्य हैं दोस्तों। ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और वेस्ट बंगाल है। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 6 ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के। ये बताया गया है अबाउट द इंडियन एक्सटेंशन। जो 2 चीज़ें रह गई हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। मुझे पता है कौन सी 2 चीज़ें रह गई हैं भाई। वेस्टर्न पॉइंट का क्या नाम है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का क्या नाम है दोस्तों। वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट को गुहार मोती भी कहते हैं और गुहार मोती भी कहते हैं। ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पड़ता है। ईस्टर्न जो पॉइंट है वो किबुथू, ठीक है, अंजाउ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको, मैंने पहले की वीडियो में ये डिस्कस कर चुका हूँ। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, ये दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ ये जो है लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें भाई, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हिंदुस्तान जो है दोस्तों उसकी बात करें तो ये देखा जाए तो जो ग्लोब है उसके इक्वेटर से दूर है। ठीक है, इक्वेटर से दूर है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस इक्वेटर से इसकी दूरी होने की वजह से डे और नाइट का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 45 मिनट्स बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे इन केरला। ठीक है, और लद्दाख में तो 5 घंटे का फर्क पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, डे और नाइट का। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखें तो भाई हमारा जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो पास होता है मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अभी का प्रयागराज है दोस्तों, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एंड आंध्र प्रदेश है दोस्तों। इसकी बात करें, ये देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि हम मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट के हिसाब से हम जो है वो टाइम को चूज करते हैं। ठीक है, हेंस जो है इंडिया का जो टाइम बन जाता है 82 डिग्री 30 मिनट हमने सेलेक्ट किया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हम बात करें भाई इंडिया का जो जैसे गुजरात है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, अंजाउ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये अंजाउ डिस्ट्रिक्ट है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। भाई दोनों में जो है 2 घंटे का 2 आवर्स का फर्क पड़ जाता है। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पे जो सन है, ठीक है, जो सूरज है ये सुबह के 4 बजे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इन लोगों के जो 2 आवर्स हैं सुबह के वो वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने डिमांड की है, कौन से? अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने डिमांड की है कि देयर शुड बी अ सेपरेट टाइम जोन फॉर अस, सो दैट जो है हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है वो समय, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं काम के लिए। ठीक है, क्योंकि बाकी जो इंडिया में जो है वो उस टाइम पे सुबह नहीं हुई होती। ठीक है, तो लेट अस, ये तो एक चर्चा का विषय है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देयर इज अ, भाई कितना डिफरेंस है दोस्तों, देयर इज अ 30 डिग्री का डिफरेंस बिटवीन किबिथू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट मोस्ट पॉइंट दैट इज गुहार मोती ऑफ गुजरात, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसमें जो 2 घंटे का फर्क आ जाता है। सर 2 घंटे का हमें कैसे पता लगा? बच्चे याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो 30 डिग्री जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 मिनट के साथ दोस्तों, तो ये बन जाते हैं 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट का मतलब क्या दोस्तों? 2 आवर्स। 120 मिनट का मतलब दोस्तों 2 आवर्स है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये एक सेपरेट डिमांड हो रही है चाय बगान टाइम की, चाय बगान टाइम जोन की डिमांड हो रही है। ठीक है, और हम देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के पास है, तो वैसे तो कहा जाता है कि फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, जिसके पास 12 टाइम जोन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई
फ्रांस तो भाई देखने को इतना बड़ा देश तो है नहीं, बट देर आर ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो है वो ओवरसीज टेरिटरीज हैं जो आज भी फ्रांस के अधीन है। तो उन टेरिटरीज को मिला के उनसे जो टाइम जोन गुजर रहे हैं तो वो फ्रांस में काउंट किए जाती है। तो उसकी वजह से ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है फ्रांस के पास है 12, दूसरे नंबर रशिया के पास है 11। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है। और यूएसए के पास 7 टाइम जोन है। जो कंट्री जितनी ज़्यादा, ठीक, जिसकी लैटिट्यूड में एक्सटेंशन होगी उसके इतने ज़्यादा टाइम जोन होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें भाई डेमोग्राफी एंड जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। ठीक है, बट जो रिसेंट सर्वे हुए उसमें बताया गया कि 140 अप्रॉक्सीमेटली 141 करोड़ के करीब जो है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। ठीक है भाई, दूसरी जो देखा जाए तो अभी के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, उसमें बताया गया कि जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है दैट इज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, बाउंड्री लाइन और कोस्ट लाइन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया लैंड बाउंड्री जो है वो काफ़ी लार्ज लैंड बाउंड्री है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं दोस्तों, ये चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें ये भी कर चुके हैं कि जो गुजरात है उसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, कोस्ट लाइन की बात करें इंडिया की जो पहले की है बिफोर हाई रेजोल्यूशन डाटा, हमारी कोस्ट लाइन टोटल बताई गई है 7,516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बताई गई है हिंदुस्तान के। दो, ठीक है, दो ऐसी पानी के हम लगा लो या हम कह लो दो ऐसी सी हैं। ठीक है, दो जो इंडियन ओशन का पार्ट है दैट इज बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, पेनिनसुला की बात करें तो पेनिनसुला किसको कहते हैं दोस्तों, ऐसा लैंड का मास जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ठीक है, और ड्यू टू इट्स पेनिनसुलर शेप जो इंडिया है इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इन द साउथ। ठीक है, ये 3 ऐसे आपको पानी के स्रोत मिल जाएंगे जिससे हिंदुस्तान घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों हिंदुस्तान के नॉर्थ में बात करें। ठीक है, नॉर्थ में बात करें तो आपको हिमालयाज देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जिनको न्यू फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें हम भाई यूनियन टेरिटरीज में देखें तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है अंडमान एंड निकोबार की है, दैट इज 1962 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है दोस्तों। गोवा की देखें तो गोवा ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे कम कोस्ट लाइन है, दैट इज 101 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है गोवा की। अच्छा, गुजरात की सबसे ज्यादा है कितनी, 1000। ऐसी स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है दैट इज 1214.70 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है दोस्तों, किसकी, गुजरात की। ठीक है भाई, यूनियन टेरिटरी में ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी सबसे कम कोस्ट लाइन हो दैट इज नागर एंड दादर हवेली, दैट इज 42.50 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है किसकी, यूनियन टेरिटरीज में दादर एंड नागर हवेली की और दमन एंड दीव की दोस्तों। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखें तो इसमें जो मेन आइलैंड्स है वो नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, और पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है जिसका नाम श्री विजयपुरम पड़ चुका है वो साउथ अंडमान में पड़ती है दोस्तों। बैरन आइलैंड जो है ये ओनली एक्टिव वाल्केनो है हिंदुस्तान में। नारकोंडम आइलैंड जो है वो, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन बनाता है इस आइलैंड ग्रुप की, नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, और ये जो है ये डॉर्मेंट आइलैंड है भाई। ये जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसका दूसरा नाम भी है एमराल्ड आइलैंड्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको आप देखिए तो फॉरेस्ट ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है जीकेएसएसबी पे। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारी हिंदुस्तान की कैपिटल न्यू दिल्ली है दोस्तों। तो अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख है और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है दोस्तों। अच्छा, फिर बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहली ऐसी स्टेट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुई थी भाई। इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है गोवा का स्टेट्स में। ठीक है, तो गोवा का एरिया सबसे कम है, ये हम देख सकते हैं। ये जेकेएसएस भी ऑलरेडी पूछ चुकी है भाई, हमने अपनी स्टेट्स को उनके एरिया के अकॉर्डिंग रैंक करना है दोस्तों। हम राजस्थान का सबसे ज्यादा एरिया, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी है। ये 4 रैंक तो आपने याद रखने ये आपको जेकेएसएस भी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है जेकेएसएसबी में। ठीक है भाई, वाटर बॉडीज की बात करें तो नॉटिकल माइल्स में हम इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे 1 नॉटिकल माइल जो होता है दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल। तो
हम जो है सी में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स में करते हैं दोस्तों। तो 12 नॉटिकल माइल जिसमें हम टेरिटोरियल सी या मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं जिसको, वो 12 नॉटिकल माइल होता है दोस्तों। वो 12 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द बेस लाइन। जैसे अगर ये सी है, ये सी है, तो यहाँ पे हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से हम 12 नॉटिकल माइल तक जो है उसको मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं या टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसमें जो है वो सारे के सारे राइट्स जो है उस कंट्री के होते हैं जिसकी वो मैरीटाइम बेल्ट होती है। ठीक है दोस्तों। फिर और इसको इंटरनल वाटर्स भी, इंटरनल वाटर वाटर भी कहते हैं दोस्तों। फिर कॉन्टिजियस जोन किसको कहते हैं दोस्तों, जो 12 नॉटिकल माइल से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक रहता है, दैट इज उसको कॉन्टिजियस जोन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। फिर आगे हमारा एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, और ये कहां से कहां तक रहता है दोस्तों, ये 176 नॉटिकल माइल लाई करता है किसके बीच में, 24 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 176 नॉटिकल माइल। और ये एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो उस कंट्री की होती हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे ये एरिया पड़ता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद ये कुछ फॉर्मेशन की बात है, जैसे JNK यूटी की बात कर लें, तो JNK यूटी और लद्दाख यूटी ये कब एग्जिस्टेंस में आए एज ए यूटी, ये 31 अक्टूबर 2019 को आई, और लद्दाख भी सेम डे को एग्जिस्टेंस में आया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे गोवा की बात करें तो 1961 में जो है गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगीज से दोस्तों, ये पुर्तगीज से आज़ाद हुआ था 1961 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें दोस्तों, गोवा जो था वो 1987 में वो स्टेट बना था। पहले जब ये 1961 में ये आज़ाद हुआ था अंडर द ऑपरेशन विजय, इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन विजय चलाया था उसके अंडर गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगीज से, और 1987 में ये जो है ये स्टेट बना, जो 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके अंडर। ठीक है दोस्तों। फिर ये हमारी स्टेट्स है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल सकता है वो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बच्चे उत्तर प्रदेश के, याद रखना इस चीज को। ठीक है, फिर और क्या इंपॉर्टेंट निकल सकता है। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं दोस्तों, वी आर डन विद। ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 9 डिग्री चैनल की बात है जो, ठीक है, दिस लाइज बिटवीन द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। ठीक है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में जो एक लाइन पड़ती है लैटिट्यूड में, वो है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है वो बिटवीन है मालदीव्स, ठीक है, जो कंट्री है, और बिटवीन मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, ग्रेट चैनल जो है बच्चे वो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, और निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल आता है। पाक स्टेट जो है वो डिवाइड करता है तमिलनाडु इंडिया का और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, महिम क्रीक जो है एक नैरो क्रीक है मुंबई में, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, पूछ सकते हैं आपको, ये जो महिम क्रीक है ये कहाँ पे है, तो ये बच्चे मुंबई में है। अच्छा, गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये वेस्टर्न गुजरात में है। गल्फ ऑफ कंबत ये कहाँ पे है दोस्तों, ये ईस्टर्न गुजरात में है। इसको माउथ ऑफ नर्मदा भी कहते हैं एंड तापी भी कहते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप जो सी है ये बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालाबार कोस्ट के बीच में दोस्तों। और कोको आइलैंड है, ये जो कोको स्टेट है ये डिवाइड करता है कोको आइलैंड जो म्यांमार के हैं और नॉर्थ अंडमान को। ठीक है, डंकन पैसेज की बात करें तो डंकन पैसेज इज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। 10 डिग्री चैनल जो है ये दिस इज बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दोस्तों। ये कोको चैनल की बात की गई है, डिवाइड करता है कोको, जो कोको आइलैंड्स हैं म्यांमार के और हमारा जो अंडमान है उसको। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल इज इंपॉर्टेंट दैट लाइज बिटवीन द मालदीव्स एंड द मिनिकॉय आइलैंड्स। ठीक है, ओके, ये हम कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट भाई, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर डिटर्मिनेशन दोस्तों, ये देख लेते हैं भाई। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो आफ्टर पार्टीशन ड्रॉ हुआ था, दैट इज 17 अगस्त 1947 को ये बाउंड्री डिमार्क की गई थी। और इसके सिरिल रेड क्लिफ जो थे ये प्रेसिडेंट थे इस कमीशन के, ठीक है, जिन्होंने लाइन ड्रॉ की थी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसका नाम जो है इनके नाम से ही पड़ा इस लाइन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें भाई LOC किसको कहते हैं। LOC एक ऐसी टर्म है जो रेफर करती है मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड पार्ट्स ऑफ द फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये जो लाइन है
ये डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री बट रिमेन्स अ डी फैक्टो बॉर्डर ओरिजिनली बीइंग सीज फायर लाइन। इसका नाम जो है सीज फायर लाइन नाम था पहले, बट शिमला एग्रीमेंट हुआ था ऑन 3 जुलाई 1972, तो इसमें इसका नाम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल डाल दिया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात आती है भाई पीओके क्या है। पीओके वो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, ठीक है। पाकिस्तान ने जबरदस्ती इसको ऑक्युपाइड कर लिया था इन 1947, ठीक है। और इस पार्ट की पीओके की जो कैपिटल है वो है मुजफ्फराबाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें भाई इंडियन बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी एक साइन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट भाई बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार ये भी है, ठीक है। अगर हम इंडिया और म्यांमार की लैंड बॉर्डर की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज माउंटेन रेंजेस क्रिएट बाउंड्री बिटवीन दीज टू कंट्रीज। जैसे माउंट लुशाई है, पतकाई हिल्स हैं, अराकान योमा है, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री बना देते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। ये जो रेंजेस है ये इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करते हैं अलॉन्ग द इरावदी रिवर, ठीक है। इंडिया म्यांमार बैरियर जो है इज ए बॉर्डर बैरियर दैट इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग टू सील इट्स 1624 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद म्यांमार टू curtail क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स इंक्लूडिंग गुड्स आर्म्स ड्रग ट्रैफिकिंग इंसर्जेंसी काउंटरफीट इंडियन करेंसी स्मगलिंग। दोस्तों ये इंडिया के एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉर्डर्स पे कंट्रोल बना सकें अच्छे से, ताकि जो है इलीगल चीज़ें जो भी क्रिएट हो रही हैं उसको खत्म किया जा सके। 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स है वो शेयर करती हैं बॉर्डर विद म्यांमार, जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। दोस्तों ब्रह्मपुत्र वैली जो है जो ईस्टर्न में है, और वैली ऑफ मेकोंग, इरावदी एंड साल्वीन along with passes of in Tonggup, Manipur, Tulu and Tilai are very important as they connect India to Tibet and China। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं कुछ। फ्री मूवमेंट रजीम जो है ये ऑपरेट होती है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे एक फ्री मूवमेंट रजीम है जिसकी वजह से वहाँ के लोग और यहाँ के लोग इंडिया के वो आपस में एक दूसरे की कंट्री आ जा सकते हैं ट्रेड के लिए। दैट अलाउज ट्राइबल मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल जो है विद इन 16 किलोमीटर इन इंडिया एंड म्यांमार विदाउट एनी वीजा। तो इसमें जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीज के, वो आपस में 16 किलोमीटर म्यांमार तक जा सकते हैं और वहां के लोग जो है 16 किलोमीटर तक हिंदुस्तान की लाइन के अंदर आ सकते हैं विदाउट एनी वीजा, ठीक है, विदाउट इशूइंग एनी वीजा। मैकमोहन लाइन बच्चे वो लाइन है जो चाइना और इंडिया के बीच में आती है दोस्तों, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं भाई। ये हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ की थी ऑन 27 अप्रैल 1914 में दोस्तों। ये और ये कहाँ पे साइन हुई थी दोस्तों? ये एट शिमला कन्वेंशन में, ठीक है, बिटवीन इंडियन तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स। करंटली देखें तो इट रिमेन्स एन इफेक्टिव बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। द लाइन इज नेम्ड आफ्टर सन हेनरी मैकमोहन। ये फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, हैज बीन रिगार्डेड बाय इंडिया एज अ लीगल नेशनल बॉर्डर, बट चाइना जो है इसको रिजेक्ट करता है। चाइना जो है वो शिमला अकॉर्ड को क्या करता है दोस्तों? वो रिजेक्ट करता है, और मैकमोहन लाइन को भी। दोस्तों भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है बच्चे? ये वो लाइन है जो अक्साई चीन के की जो लाइन है ना दोस्तों, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ रियल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। LAC सेपरेट्स चाइना ऑक्युपाइड रीजन अक्साई चीन फ्रॉम इंडियन मेन लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये जो लाइन है लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। द लाइन वेयर आर्मीज ऑफ बोथ द कंट्रीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इज टर्म्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस सिचुएशन अरोज ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर इन 1962 में जो वॉर हुई थी उसकी वजह से इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आ चुकी है दोस्तों। CPEC क्या है दोस्तों? ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो POK से गुजर रहा है, जो POK से गुजर रहा है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, कैपिटल इंडिया की सबको पता है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ये रिवीजन के लिए ठीक है चीज़ें, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें रिवीजन के लिए अच्छी हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें रिवीजन के लिए अच्छी हैं और हम यहाँ से कुछ रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं दोस्तों, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके, थैंक्स।